हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। भारत के निवासियों सावधान हो जाइए अगर आप भारत में रहते हैं, क्योंकि 15 जून 2026 की सुबह आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बैंक खाते, बिजली बिल, राशन कार्ड, गाड़ी चलाने को लेकर 20 नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब और आपके परिवार पर पड़ने वाला है। अगर आपने 15 जून से पहले ये काम नहीं किए हैं तो आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, आपका बिजली का बिल भी कट सकता है और आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना हमेशा के लिए बंद हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है। यूपी की करोड़ों जनता, जिसमें महिलाएं, छात्रों, बुजुर्गों, किसानों, युवाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों और अपराधियों पर ये लागू होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की, जो मुस्लिमों के लिए है। 15 जून 2026 से लागू होने वाला है। अब मुस्लिम लोग बकरीद की नमाज को रोड पर नहीं पढ़ सकेंगे। इस बार तो बकरीद हो गई, अगली बकरीद आने पर मुस्लिम रोड नमाज पर नहीं अदा कर सकेंगे, क्योंकि सरकार का मानना है सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये है पहला नियम। अब अगले नियम की बात करते हैं, जो यूपी की करोड़ों जनता के साथ लागू हो रहा है कि अगर आपके घर जनगणना वाले आते हैं और आप गाड़ी, घर, संपत्ति, जमीन की जानकारी छुपाते हैं तो सावधान हो जाइए। ये सभी 8 राज्यों के लिए पूरे भारत में लागू हो रहा है। केंद्र शासित राज्यों में सख्ती के साथ लागू हो रहा है। इसमें अगर कोई गलत जानकारी देता है या असली जानकारी छुपाता है तो उसे 3 साल की सजा होगी और 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना ज्यादा भी हो सकता है, वो सरकार तय करेगी। जितनी बड़ी आप जानकारी छुपाएंगे उतना बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब अगले नियम की बात करते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं और यूपी में हैं तो यूपी की पुलिस बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, क्योंकि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया है और कहा है सुप्रीम कोर्ट का जो गिरफ्तारी मेमो होता है उस नियम में राज्य में 15 जून 2026 से सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। मतलब साफ है, गिरफ्तारी से पहले पुलिस को इसका कारण बताना होगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, आपका अपराध क्या है। और धीरे धीरे पूरे भारत में ये लागू होगा। अगर आपको कोई बिना कारण बताए गिरफ्तार करता है तो पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हो सकती है। अब अगले नियम की बात करते हैं। लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है यूपी में जितने भी कर्मचारी हैं सभी के महंगाई के भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की जा रही है। वैसे तो ये नियम जनवरी से ही माना जा रहा है, लेकिन 15 जून को सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। अब मई महीने की सैलरी बढ़ाकर आपके खाते में दी गई है। अब इसके बाद अगला नियम, शराब और बियर को लेकर सरकार ने जो बहुत बड़ा बदलाव किया है उसका सीधा असर शराब और बियर का सेवन करने वालों की जेब पर पड़ने वाला है। 15 जून से शराब और बियर की कीमतों पर 20% की बढ़ोतरी सरकार करने जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, जो ईरान का युद्ध हो रहा है इसके चलते पैकिंग का जो सामान है, कांच की जो बोतलें हैं, अल्युमिनियम की कैन है, वो काफी महंगे हो गए हैं। इस वजह से इस पर 20% की बढ़ोतरी की जा रही है। अगले अपडेट की बात करते हैं। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो नए नियम में बताया गया है, खासकर यूपी वालों के लिए है, जो सम्मन दिया जाता था जिसको अदालती बुलावा भी कहते हैं, उसमें बदलाव किया जा रहा है। पहले जो सम्मन जाता था लेटर के माध्यम से जाता था, कोई पुलिस जाता था, कोई पीएम जाता था या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाता था, तो अब इस तरीके से नहीं जाएगा। अब तरीका बदल रहा है। अब आपको व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेजा जाएगा, मतलब आपको तुरंत पता चल जाएगा और ये कानूनी रूप से मान्य होगा। इसके बाद अगले नियम की बात करते हैं। अगर आप युवा हैं, आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 15 जून 2026 से आपके लिए बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है। पूरे यूपी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में बिना गारंटी के आपको 5 लाख तक का लोन मिलने जा रहा है और इसमें उम्र सीमा भी घटा दी गई है। पहले लोन लेने के लिए 21 वर्ष का होना जरूरी था, लेकिन अब इसको 18 साल कर दिया गया। अब 18 साल के युवा भी 5 लाख तक का लोन मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में ले सकते हैं। इसका पोर्टल हर राज्य में खुलता है। अब अगली अपडेट की बात करते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है
और आप बालिग होते ही आर्थिक मदद आपको देकर सरकार आत्मनिर्भर बनाने को तैयार है। अब इसके बाद अगर आप यूपी के किसी भी गांव में रहते हैं तो यहाँ पर बदलाव हो गया है। ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल अब मई में खत्म हो चुका है और पंचायत चुनाव 2027 में विधानसभा के बाद होगा। यूपी में 15 जून 2026 से यूपी के सभी गांव में नए नियम के तहत प्रशासक पूरी तरह काम संभालेगी। अब आपके गांव के विकास से जुड़ा कोई भी काम ग्राम प्रधान की बजाय प्रशासक के देखरेख में दिया जाएगा। अब अगले नियम की बात करते हैं जो पूरे यूपी में लागू होगा। वो गुटखा पान मसाला को लेकर है जो केंद्र सरकार ने लागू किया है। केंद्र सरकार ने जितने भी फूड सेफ्टी विभाग है उसमें नए नियम के तहत पान मसाले के प्लास्टिक या चमकीले पाउच है उस पर रोक लगाने की तैयारी की है। 15 जून से पान मसाला कांच की डिब्बी या टीन के डिब्बे या प्राकृतिक कागज है धीरे धीरे उसमें बेचा जाएगा क्योंकि प्लास्टिक और कचरे को खत्म किया जा रहा है। अगला बड़ा नियम है उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए, वो है स्मार्ट मीटर को लेकर। बहुत सारे ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं जो स्मार्ट मीटर से परेशान हो चुके हैं, तो अब सरकार नए प्रीपेड मीटर को हटाने जा रही है। प्रीपेड मतलब क्या होता है? पहले पैसा देना होता है उसके बाद आप बिजली यूज कर पाते हैं। तो इस सरकार इस तरह प्रीपेड मीटर पूरी तरह हटा रही है और जो पुराना वाला मीटर था पोस्ट पेड मीटर वो लाने जा रही है। इसमें रिचार्ज कराने का झंझट नहीं होता है। पहले बिजली इस्तेमाल करो उसके 1 महीने के बाद बिल आता है वो आपको भरना होगा। आपकी बिजली की कनेक्शन भी नहीं कटेगा। प्रीपेड में रिचार्ज खत्म होने के तुरंत बाद बिजली कट जाती थी, अब से ऐसा नहीं होगा। अगली बड़ी अपडेट है छात्रों के लिए जो किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, नेट, आईएएस, पॉलिटेक्निक किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा 31 मई से पहले ये लागू हो चुका है। जो सरकार यूपी सरकार के मुख्यमंत्री अब उदय योजना के तहत आपको मुफ्त कोचिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप कोई अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके, कोई डिग्री हासिल कर सके, तो होनहार छात्रों के लिए उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ये 31 मई से लागू किया जा चुका है। अब अगले नियम की बात करते हैं। अगर आप एक किसान हैं और खरीफ की फसल बोने जा रहे हैं तो नए नियम में आधी लागत बचेगी। इसके बाद पूरे यूपी में धान, मक्का जैसे फसलों पर 50% की सीधे सब्सिडी मिलेगी। कृषि विभाग के द्वारा दर्शन पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको 2 हेक्टेयर की खेती में आधे दामों में बीज दिया जाएगा। इससे आपकी खेती का भारी भरकम खर्चा बच सकेगा। इसके बाद अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन चलाते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है तो आपको 1 साल के अंदर रिन्यूअल करा लेना है और यह पूरे भारत में लागू हो रहा है। अगली बड़ी अपडेट है अगर आप यूपी में पंचायत चुनाव का वोट डालने जा रहे हैं तो यहाँ पर मतदान का बिल्कुल नया नियम लागू किया जा रहा है। अब अगर किसी ने दूसरे बूथ पर फर्जी वोट डालने की कोशिश की तो उसको तुरंत पकड़ा जाएगा और से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बूथ पर आपके चेहरे की स्कैनिंग होगी, आपकी पहचान की जाएगी। वोट डालते ही आपका डेटा लॉक हो जाएगा। मतलब अगर आप एक जगह पर वोट डाल देते हैं तो दूसरे बूथ पर आप वोट नहीं डाल सकते हैं या उसी बूथ पर दोबारा वोट नहीं दे सकते हैं। अगर आपके नाम से दोबारा कोई वोट डालने जाता है तो सिस्टम उसको तुरंत अलर्ट कर देगा। अब कोई फर्जी वोट नहीं डाल सकेगा। तो ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।